ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले जब पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था, तब ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न यूपी एंड एनसीआर रीजन के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा था। अब गेम चेंजर की तरह क्यों देखा जा रहा था उसे तो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 2025 के बीच आकर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल कब तक होगा। अब तक काफी सारी डेडलाइंस ऑलरेडी मिस हो चुकी हैं, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है क्या जब फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ करना शुरू होंगी। ग्राउंड पे एक्चुअल प्रोग्रेस कितनी हुई है और इस डेवलपमेंट का असर यमुना एक्सप्रेसवे एंड सराउंडिंग रियल एस्टेट पर क्या पड़ा है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाइट हैट रियलिटी। आज के इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस की एक डिटेल्ड अपडेट देने वाले हैं। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और मिस डेडलाइन, ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन अपडेट, यहाँ पर प्लॉट्स के प्राइसेस का भी शॉर्ट एनालिसिस मिल जाएगा जो 20,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। 2025 के की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स विद डेटा पैक्ड एग्जांपल्स, जॉब एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट और आखिर में व्हाइट हैट एडवाइस। जेवर एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 2001 में इसे ताज इंटरनेशनल एविएशन हब के रूप में एस्टैब्लिश किया जाना था। पॉलिटिकल रीजंस, आईजीआई एयरपोर्ट से नए एयरपोर्ट का डिस्टेंस का कम होना और लैंड एक्विजिशन की दिक्कत की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा। लेकिन 2017 के बाद यूपी गवर्नमेंट ने इसे रिवाइव करने का फिर से एक बार प्लान किया एंड इस बार स्टेट एंड सेंटर दोनों जगह सेम पार्टी की गवर्नमेंट होने की वजह से प्रोजेक्ट को तेजी मिली। तब से प्लानिंग, लैंड एक्विजिशन एंड टेंडरिंग फास्ट ट्रैक पर आई। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने इसका फाइनल फाउंडेशन स्टोन रखा और तब से ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली एग्जीक्यूशन स्टेज में आ गया। टाटा प्रोजेक्ट्स को एयरपोर्ट का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला YIAPL से यानी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से और जून 2022 से ग्राउंड लेवल कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। प्रोजेक्ट लॉन्च के वक्त बोला गया था कि फर्स्ट फ्लाइट 29 सितंबर 2024 तक टेक ऑफ करेगी। ये ओरिजिनल डेडलाइन थी। बाद में ये शिफ्ट होकर 17 अप्रैल 2025 हुई सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। फिर एक रिवाइज टारगेट आया 15 मई 2025 का डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एंड 25 जून 2025 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। लेकिन अब हम जून एंड में हैं एंड ग्राउंड रियलिटी ये है कि थर्ड डेडलाइन भी मिस हो चुकी है। अब जो टेंटेटिव न्यू टारगेट है वो है जुलाई एंड 2025 के आसपास का, लेकिन अभी भी DGCA एंड BCAS से रेगुलेटरी अप्रूवल्स आना बाकी है। कमाल की बात ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 से डेवलपर YIAPL पर 10 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी भी लगाना शुरू कर दी है ड्यू टू डिलेज। The information that we have gathered from various sources is this: रनवे वर्क लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग शेल भी कंप्लीट हो चुकी है। इंटीरियर्स का काम भी फाइनल स्टेजेस में है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATS स्ट्रक्चर इसका रेडी हो चुका है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर इंफ्रा, फायर सिस्टम्स 95% तक रेडी हो चुके हैं। और अब सबसे सिग्निफिकेंट बात, अप्रैल 2024 में कैलिब्रेशन फ्लाइट सक्सेसफुली लैंड हुई थी। दिसंबर 9, 2024 को इंडिगो A320 नियो ने टेस्ट फ्लाइट लिया जो सक्सेसफुल रहा। अभी DGCA का एयरड्रोम लाइसेंस एंड BCAS सिक्योरिटी ऑडिट पेंडिंग है। पोस्ट दीज अप्रूवल्स एयरपोर्ट ऑपरेशंस फॉर्मली कमेंस हो सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद से यमुना एक्सप्रेसवे पर रियल एस्टेट इंटरेस्ट बढ़ता गया, लेकिन 2022 से 2025 का फेज एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था। ईडा सेक्टर 17, 18, 20, 22D इन सेक्टर्स के प्लॉटेड लैंड प्राइस लास्ट 5 साल में 2x से 3x बढ़ चुके हैं। हालांकि 2025 के बाद से अथॉरिटी प्लॉट्स में यहाँ कुछ करेक्शंस देखने को भी मिले हैं। बायर्स का प्रोफाइल शिफ्ट होते भी हमने देखा है। सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, अब सेल्फ यूज बायर्स भी प्लॉटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्लॉट्स के वेरियस कैटेगरीज अवेलेबल है यहाँ फिर चाहे जेवर के आसपास वो लाल डोरे वाले प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हो या अथॉरिटी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हो। कच्चे से पक्के प्लॉट्स की प्राइसिंग यहाँ 20,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होकर के 1,40,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंच जाती है। इन सब के बीच अथॉरिटी प्लॉट्स का प्राइस यहाँ 60 से 70,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का पहुंच चुका है। यहाँ पर गौर यमुना सिटी में ऑक्यूपेंसी काफी तेजी से बढ़ चुकी है एंड आसपास की हाई राइज बिल्डिंग जो रेडी है वहाँ भी लोग शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ जेवर एयरपोर्ट को इनकैश करने के लिए आसपास ह्यूज इलीगल प्लॉटिंग भी हो रही है, सो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। अगर यहाँ किसी तरह की परचेज आप कर रहे हैं तो ईडा के बायलॉज को डिटेल में समझना जरूरी है या किसी लर्न एंड ट्रस्टेड लॉयर की हेल्प से किसी तरह का ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर अथॉरिटी और रेरा अप्रूव प्लॉट्स को ही कंसीडर करें जहाँ रिस्क काफी कम होता है। बिफोर वी मूव ऑन, एक छोटी सी बात, ईडा प्लॉट्स को लेकर कुछ कॉमन FAQs हैं, हर बायर के माइंड में होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लिमिट्स क्या है, पोजीशन टाइमलाइन कितनी है, सेक्टर 18 में और आसपास के सेक्टर्स में डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, कंस्ट्रक्शन डिले के लिए पेनल्टी क्लॉसेस क्या है और ट्रांसफर प्रोसेस रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स के कैसे होते हैं।
इन सब पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले हर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बिना किसी कंफ्यूजन के। इसलिए जरूरी है आप हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी अपडेट्स रिलेटेड टू यमुना एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट। 2025 में जेवर और हीरा रीजन में कुछ बड़े और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स फाइनलाइज हो चुके हैं। अंबर एंटरप्राइज की इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पीसी असेंबली, अप्लायंसेस, व्हाइट गुड्स की है। दूसरा बड़ा वेंचर जो यहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है वो फॉक्सकॉन एंड एचसीएल का जेवी है, जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी लगभग 3706 करोड़ की। लोकेशन की बात करें तो ये हीरा का सेक्टर 28 होगा एंड प्रोडक्ट इनमें होंगे डिस्प्ले, ड्राइवर चिप्स, बैक एंड टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। साथ ही यहाँ पे एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब भी एस्टैब्लिश हो रहा है, जिसके लिए लगभग डेडिकेटेड एरिया है 1365 एकर्स का। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफी ह्यूज होगी जो कि लगभग 30,000 से 80,000 करोड़ की होगी। यहाँ पे जॉब्स की अगर हम बात करें तो 60,000 प्लस जॉब्स पोटेंशियल है सिर्फ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। ईडा ने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्क के लिए भी 250 एकर्स का लैंड रिजर्व रखा है जो कि सेक्टर 10 एंड सेक्टर 14 में होगा। इसके लिए भी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ से प्लस की होगी। अदर नोटेबल स्कीम्स आर लाइक फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, इन सब में इन्वेस्टमेंट भी आने लगी है। इन सब डेवलपमेंट्स का कोर अटेंशन जेवर एयरपोर्ट और उसके आसपास का इकोसिस्टम है। इंडस्ट्रियल बेल्ट और एयरपोर्ट दोनों मिलकर इस एरिया को बनाएंगे न्यू इकोनॉमिक क्लस्टर। यहाँ एम्प्लॉयमेंट डेटा भी काफी प्रॉमिसिंग है। अंबर एंटरप्राइजेस लगभग 12,000 जॉब्स ऑफर करेगा अगले 5 सालों में। फॉक्सकॉन एचसीएल का जॉइंट वेंचर भी 2,000 से ज्यादा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट काफी सारी जॉब्स ऑफर करने वाला है। ईडा का एमआरओ हब लगभग 60,000 जॉब्स ऑफर करेगा अक्रॉस मेंटेनेंस, एविएशन एंड लॉजिस्टिक्स। ये सब तो हुए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के नंबर। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे भी कहीं ज्यादा होगा विसिनिटी में। 2025 से 2028 के बीच लगभग 80,000 से 1 लाख नए जॉब्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, जिसमें से 75 से 80% जॉब्स यहाँ पे ब्लू कॉलर रहने वाली है। 20 से 25% तक की जॉब्स यहाँ पे व्हाइट कॉलर रहने वाली है। इसके अलावा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी क्रिएट होता है, जहाँ एक इंडस्ट्रियल जॉब के लिए साथ साथ 1.5 से 2 इनडायरेक्ट जॉब्स हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रिटेल सेक्टर्स में भी जनरेट होती है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 से 5 सालों में ईडा रीजन में एक स्ट्रॉन्ग एंड यूजर ड्रिवन हाउसिंग डिमांड भी आएगी, लेकिन ये डिमांड बजट हाउसिंग में ज्यादा ड्राइव होने वाली है, ऐसा डेटा बताता है। लेकिन आज एक बड़ा गैप हो चुका है जहाँ अथॉरिटी की प्लानिंग में ग्राउंड लेवल पर इस डिमांड को केटर करने के लिए प्लान डेवलपमेंट्स की काफी कमी है और तभी आसपास के 20 किलोमीटर के रेडियस में अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट्स फ्लरिश होती जा रही है। जेवर एयरपोर्ट डिलेड जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ की प्रोग्रेस स्लो रही है। ग्राउंड पे डेवलपमेंट कंसिस्टेंट है और इकोसिस्टम पैरेलल बिल्ड हो रहा है। इतने लार्ज मैग्नीट्यूड के डेवलपमेंट पर काफी टाइम लगता है और 3.5 साल में ऑलमोस्ट ऐसे एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करना अपने आप में एक ओवर एम्बिशियस प्लान था जो ऑलमोस्ट अब अचीव भी होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो 3 से 5 साल का होराइजन लगभग रख सकते हैं आप यहाँ की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ईडा के प्लॉट्स का करंट रीसेल प्राइस यहाँ पे 60,000 से 70,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का है, जो नेक्स्ट 5 साल में इस एरिया में आने वाली एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स के साथ 1.5 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच सकता है। अथॉरिटी से डायरेक्ट अलॉटमेंट का प्राइस और कॉम्पिटिटिव है, वो लगभग 35,000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर का है, जो कि काफी रीजनेबल होने के साथ साथ में काफी टफ कंपटीशन भी आपके लिए लाता है। सेल्फ यूज बायर्स के लिए सेक्टर 18, 20 एंड 22D जैसे सेक्टर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में है, जहां से कनेक्टिविटी, क्लैरिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का बैलेंस मिलेगा। लेकिन लोकेशन को हैबिटेबल बनने के लिए अभी काफी टाइम लगेगा। रेरा अप्रूव्ड गेटेड कंपाउंड या हाई राइज डेवलपमेंट्स में तो मूवमेंट आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अथॉरिटी के प्लॉट्स में खुद से बिल्ड करके रहने वालों के लिए अभी इकोसिस्टम रेडी नहीं है। जिस तरह का इकोसिस्टम एंड सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए उसके लिए यहाँ अभी लगभग 5 साल का या उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। रेंटल यील्ड या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए हमारी एडवाइस है कि यहाँ के इंडस्ट्रियल लैंड या वेयर हाउस के लिए लैंड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेंटल यील्ड 4 से 6% की मिल सकती है और साथ ही लैंड का एप्रिसिएशन भी काफी अच्छा मिल सकता है। हमारी तरफ से कॉशन ये है कि हाइप या हियरसे के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए। लोकेशन स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्रूवल स्टेटस एंड लॉन्ग टर्म यूटिलिटी को जरूर वैलिडेट करें और अनऑथराइज्ड प्लॉट्स जो कि आपको काफी रीजनेबल प्राइस में मिल सकते हैं उनसे बचे। रिस्क यहाँ काफी ज्यादा है, रिवॉर्ड के चांसेस काफी कम है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये तो था व्हाइट हैट रियलिटी का जेवर एयरपोर्ट 2025 ग्राउंड रियलिटी चेक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।